हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एग्जाम पे। मैं संजय एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इससे पहले मैं एक मॉक टेस्ट आपको करवा चुका हूं और उसमें मैं 10 महत्वपूर्ण आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती में पूछे गए सवाल का संकलन मैं यहाँ पे लेकर के हाजिर हुआ था। और आज के इस वीडियो में है रीजनिंग के आगे वाले पार्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। ये मॉक टेस्ट नंबर 2 है, जिसमें हम एनोलॉजी या सादृश्यता के क्वेश्चन यहाँ सोल्व कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हर एक टॉपिक से 500 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिए जाएंगे। ठीक है, आपको 500 प्लस क्वेश्चंस पर टॉपिक से मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज हमारे इस चैनल से जुड़ने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिन से मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ। उसके कुछ रीजंस हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कल के बाद इस पे आपको हर एक रोज नए वीडियो यहाँ पे आपको देखने को मिले। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है आज के इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के हाजिर हो चुका हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। लास्ट वीडियो में यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन मिले थे। और ये जो सीरीज है, ये हम 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। आपको कंटिन्यू इस चैनल पे वीडियोज मिलने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या खास है और कौन कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ पे बने हैं। एनालॉजी वाले पार्ट से महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन आज रहने वाले हैं। तो इन 20 क्वेश्चन की हम सीरीज करेंगे। और भी अगर आपको लगता है कि कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना है, वो वाला टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं मुझे। उसी टॉपिक से मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं एनालॉजी यहाँ पे करवा रहा हूँ। और एनालॉजी में क्या होता है कि दोस्तों, बहुत कम उम्मीद होती है क्वेश्चन गलत होने की। हाँ, थोड़ा सा ये है कि इसमें आपको डाटा जो है वो याद रखने की आवश्यकता होती है, तो आपको कुछ डाटा याद होना चाहिए। लेकिन तब तक चलिए, लास्ट लास्ट टाइम में जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस की चर्चा हम कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें आपको बताना है कि देखिए, वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा जो शब्द है वह पहले शब्द से संबंध रखता है। देखिए, पहला जो शब्द है यह तीसरे से संबंध रखता है, और ये जो तीसरा शब्द है ये चौथे से संबंध है। तो क्या यहाँ पे आएगा, आपको यहाँ पे बताना है। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है हाथ का संबंध जो अंगूठे से है, वही संबंध पैन का किसके साथ हो जाएगा। देखिए, मैं आप दोस्तों, इसमें हाथ जो होता है अपना, और उसमें यहाँ पे 5 अंगुलियों के साथ एक अंगूठा जुड़ा होता है। तो अंगूठा अगर हाथ में ना हो तो बहुत ही अजीब मतलब फील होता है। ये अंगूठा जो है ये सारथी के रूप में कार्य करता है। जैसे अगर मैं अभी पेन से लिख रहा हूँ तो अंगूठे से ही लिख रहा हूँ, अगर अंगूठा नहीं होता तो थोड़ा सा यहाँ पे मेरे लिए डिफिकल्ट होता। उसी प्रकार अंगूठा जिस प्रकार हाथ में काम करता है, उसी प्रकार पेन में क्या काम आएगा वो आपको यहाँ पे बताना है। देखिए, पेन का संबंध अंगुली से हो सकता है पकड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे पेन का संबंध अंगुली से नहीं होगा। साथ ही में कागज के साथ, यानी कि कागज के ऊपर चलता है ना, कि ठीक है, होल्डर तो आना ही नहीं है, ये तो अलग ही शब्द हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। या यूं कहें कि अगला जो क्वेश्चन है वो, उस विकल्प को आपको चयन करना है जो तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। दूसरा जो शब्द दिया हुआ है यह पहले के साथ वही संबंध है जो तीसरे के साथ चौथे का संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिया गया है, भारत जो है उसका जो पशु है चीता। ठीक है, चीता। ठीक है, भारत का संबंध चीते से वही है जो नेपाल के किस जानवर से यहाँ पे संबंध पूछा गया है। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, शेर दिया गया है, गेंडा दिया गया है, गाय दी गई है, तेंदुआ दिया गया है। तो देखिए, चीता जो है, टाइगर टाइगर जो है वो राष्ट्रीय राष्ट्रीय पशु है भारत का। उसी प्रकार नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो हो जाएगा यहाँ पे गाय। ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखनी होंगी कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो चीता है, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या होना चाहिए। थोड़ा सा जीके से रिलेट करके ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको एनालॉजी के बनाए जाते हैं। और भी काफी प्रकार के एनालॉजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये फर्स्ट टाइप अपना चल रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गाय। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, रोगी का संबंध चिकित्सक के बताया गया है। रोगी का जो संबंध है वह है चिकित्सक से बताया गया है। तो उसी प्रकार विद्यार्थी का जो संबंध है वो किसके साथ हो जाएगा, आपको यहाँ पे बताना है। देखिए, रोगी जो है वो चिकित्सक के पास जाता है। ठीक है, तो वही विद्यार्थी किसके पास जाएगा ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, इसमें कक्षा नायक दिया हुआ है, शिक्षक दिया हुआ है, विद्यालय दिया हुआ है, व्याख्यान दिया हुआ है। रोगी का संबंध शिक्षक से वही है जो विद्यार्थी का किससे हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय। ठीक है, ओके। कक्षा नायक जो है, कक्षा नायक जैसे हम कह सकते हैं कि लीडर कह सकते हैं। एक लीडर जो होता है, कक्षा का मॉनिटर जो होता है वो होता है। और शिक्षक जो होता है वो पढ़ाता है, व्याख्यान जो है व्याख्या करने वाला होता है।
तो देखिए रोगी जो है वो कहाँ जाता है इलाज करवाने? जाता है चिकित्सक में, तो वही विद्यार्थी कहाँ जाता है पढ़ने? तो वो जाता है विद्यालय में। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे वाला जो है क्वेश्चन नंबर 3 या यूँ कहें 4th क्वेश्चन। देखिए मैं आपको गिनती करवा दूँगा यहाँ पे मैं पूरे टोटल आपके लिए 20 क्वेश्चन्स लेकर के आया हूँ और 20 क्वेश्चन्स का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो आपको लग रहा है मेरे को आपको वीडियो जो है वो पसंद आ रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे ये लगे कि हाँ, बच्चे जो है वो बच्चे जो हैं वो मेरे क्वेश्चंस का इंतज़ार करते हैं, तो मैं आपके लिए रोज़ वीडियोज़ लेकर के आऊँ। देखिए धीर का मतलब होता है शांत होना, ठीक है? धीर धरो, कभी-कभी आपने देखा ना कि थोड़ा-सा धीर धर ले, यानी कि थोड़ी-सी शांति रख ले, तो वही धीर का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा शांत, अ, समानार्थी शब्द। तो वही उत्तेजित का समानार्थी शब्द आपको यहाँ पे बताना है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नीरस, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे वाला जो है आगे क्वेश्चन है प्रकृति का संबंध प्राकृतिक है, ठीक है? प्रकृति जो है वो प्राकृति से जुड़ी हुई है, प्राकृतक से जुड़ी हुई है। वही पोषण का संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोषित। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। दिया गया है लेखक का संबंध कलम से वही है जो उपरोक्त 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किसका हो सकता है? देखिए लेखक जो क्या करता है? लेखक कलम से लिखता है, कलम से लिखता है, लिखता है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको बताना है, देखिए तैराक का मतलब तैरना। देखिए तैराक जो होता है उसका संबंध तैरना का संबंध नहीं होता है। उसकी क्रिया है यानी कि कर्म है उसका। तैराक जो है उसका कर्म जो है वो है तैरना। ठीक है? आगे हम बात करें नर्तक का संबंध किससे है? कार्यक्रम से है। नर्तक जो है वो कार्यक्रम में भाग लेता है। वहीं दर्जी क्या करता है? दर्जी का भी वही संबंध है पोशाक से यानी कि कार्य है। तो यहाँ पे जो संबंध है बावर्ची, बावर्ची कौन होता है? एक खाना पकाने वाला। खाना जो पकाता है, खाना पकाता है वो किससे पकाता है? कढ़ाई में पकाता है या कढ़ाई से पकाता है? तो लेखक का संबंध कलम से वही है जो बावर्ची का कढ़ाई से है, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको थोड़ा-सा इनको देख लेना है। बहुत कन्फ्यूज़न वाले वर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ध्यान से आपको इनको करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बावर्ची का कढ़ाई से वही संबंध है जो लेखक का कलम से है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे का। आर के नारायण यहाँ पे दिया गया है। आर के नारायण का संबंध किससे है? उपन्यास से है। तो वही आपको आर लक्ष्मण का संबंध यहाँ पे आपको बताना है। तो आर लक्ष्मण का जो संबंध है, आर लक्ष्मण का जो संबंध हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे, आपका यहाँ पे हो जाएगा कला से, ठीक है? आर नारायण जो है वो उपन्यास लिखते हैं, वही जो आर लक्ष्मण है उनका कला से संबंध है, वो एक कला दिखाते हैं, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं। नेपाल का संबंध गाय से वही है जो भारत का संबंध किसके साथ हो जाएगा? अब देखिए थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, वहां पे आपसे पूछा गया था भारत भारत का संबंध चीता से पूछा गया था, और आगे नेपाल दिया था। और यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने? नेपाल दे दिया है, और नेपाल के आगे गाय दे दी है। तो नेपाल का जो गाय के साथ संबंध है, यानी कि नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो गाय है। वहीं भारत का राष्ट्रीय पशु की अगर हम बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ, यानी कि चीता। बाघ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पक्षी की अगर हम बात करें तो मोर है। जंगल का राजा की अगर हम बात करें तो शेर है। और सींग वाला जो जानवर होता है उसे कहते हैं गेंडा। ठीक है, इससे संबंधित भी आगे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा गेंडा से संबंधित। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक दिया गया है लेब्राडोर। लेब्राडोर क्या होता है? कुत्ता। कुत्ते की जो प्रजाति है वो लेब्राडोर है। वही आपको यहाँ पे नीचे दिए गए ऑप्शनों में आपको बताना है कि किसके साथ क्या संबंध हो जाएगा। व्यक्ति देखिए, देखिए कुत्ते का जो प्रजाति है, तो व्यक्ति की जो मानव जाति सबके लिए होती है। मानवता का धर्म सबके लिए लागू होता है। तो ये तो सबके लिए है, तो ये स्पेशल नहीं है। वही पेड़ का संबंध पत्ती से क्या होता है? ये तो जुड़ा हुआ हिस्सा है, इसकी प्रजाति नहीं बताता है। वही चूहा बिल्ली ये दोनों अलग अलग जानवर दिए हैं। तो संगीत जो है उसकी जो प्रजाति है वो है जेजे। जेजे जो है वो संगीत की प्रजाति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बढ़ते हैं। उस विकल्प का आपको चयन करना है जो नीचे दिए गए उपयुक्त से आपको संबंध दर्शाता हो वो आपको बताना है। देखिए विषाणु जो होता है वो रोग से संबंधित है, वही व्यायाम किससे संबंधित है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए बहुत सारे कंफ्यूजन वाले वर्ड हैं यहाँ पे। विषाणु जो है, विषाणु क्या करता है? रोग का इलाज करता है। वही व्यायाम जो है वो किसके लिए संबंधित है? यानी कि स्वास्थ्य के लिए। ये तो क्रियाएं हैं, टहलना, साइकिलिंग करना, जॉगिंग करना। हो जाएगा स्वास्थ्य। ठीक है, और आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।